हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप लोगों को बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी नोटिस है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब आपको प्रोवाइड की जाती है। मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ आज एसएससी सीजीएल 2025 सीजीएल 2025 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम खत्म हो चुका है, आंसर की आ चुके हैं और बच्चों ने अपना जो स्कोर है वो जरूर जो है अलग अलग संस्थाओं को बताया है। ठीक है ना। तो हमने भी एक संस्था से जो है डेटा जो उन्होंने लिया था और उस तरीके से चीज़ें बातें हुई थी, वहाँ पर हमने एनालिसिस किया, हमने भी देखा और टेलीग्राम पे जो है बच्चों का जो नंबर आया था उसके हिसाब से हमने बात किया। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिटेल में डिस्कशन हम लोग करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2025 एसएससी सीजीएल 2025 की जो वैकेंसी है और बाकी जो पिछले साल की वैकेंसी है प्री में किस तरीके से परफॉर्म उन्होंने किया और इस बार का सिनेरियो क्या है, इस बार कितनी कट ऑफ जो है जा सकती है, किस तरीके से जो है चीज़ें ने परफॉर्म किया है और क्या क्या चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आपसे बात करूँ तो हम लोग 2021 से लेकर 24 का कंपैरिजन करेंगे और फिर 25 के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में वैकेंसी कितनी रही और किस तरीके से चीज़ें जो है बदली। 2024 में अगर मैं बात करूं तो लगभग 34.5 लाख के आसपास, 34,83,000 के आसपास जो है वो टोटल फॉर्म फिल हुए थे। 18 लाख जो है उसमें अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में, यानी 52% टोटल जो है अटेंडेंस थी और जिसमें लगभग 1,65,240 स्टूडेंट पास हुए, यानी लगभग 18 लाख का 9.11% जो है उसमें पास हुए थे। और 2024 में आपने देखी थी कि वैकेंसी 18,226 थी। ठीक है, 18,236 थी। तो मैं ये 2024 की बात कर रहा हूँ और जिसमें जो कट ऑफ थी वो कट ऑफ गई थी 152.97%। ये 2024 की बात है। 2023 की अगर हम बात करें तो ऐसे ही लगभग 25 लाख फॉर्म थे, 12.5 लाख लोगों ने फॉर्म में जो है मतलब अप्लाई किया था, लगभग 50% अटेंडेंस रही थी और 150 नंबर में जो है कट ऑफ जो है प्री की गई थी, उसमें वैकेंसी थी 8,415 वैकेंसी थी। 2022 की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 34-33 लाख फॉर्म आए थे, जिसमें 16.5 लाख लोगों ने फॉर्म परीक्षा दी थी और इसमें से भी जो अटेंडेंस रही थी वो 48.कुछ% रही थी और लगभग 3,60,000 लोग पास थे, यानी 22.5% लोगों को पास किया गया था। वो इसलिए क्योंकि 2022 में वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, लगभग 36,000 के ऊपर थी वैकेंसी, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ भी बहुत कम थी। 114 नंबर पे प्री की कट ऑफ बनी थी 2022 में, जब से ये वाला प्रोसेस शुरू किया गया, जो मेंस में भी और जीएस आएगा, मेंस में भी इंग्लिश आएगी, है ना। सॉरी, मेंस में इंग्लिश पहले तो आती थी, जीएस आएगा, मेंस में रीजनिंग आएगी, ये चीज़ें ऐड की गई तब जब 2022 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। पीएससी की वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। अब 2021 की हम बात करते हैं। 2021 में जो है 19.5 लाख फॉर्म जो है वो आए थे और 8.5 लाख 7.5 लाख लगभग 8 लाख लोग, 7,80,000 लोग अपीयर होते हैं, यानी 39.74% जो है वो अटेंडेंस रही थी। 2021 की बात कर रहे हैं और इसमें लगभग 2,92,445 लोग जो है प्री में पास किए गए थे, यानी जो परसेंटेज पासिंग का था वो लगभग 37.47% था। और वैकेंसी कितनी थी, तो वैकेंसी थी यहाँ पे 7,621 वैकेंसी थी। ठीक है, कम से कम उसको एक आइडिया मिले कि भैया कितना नंबर आपने पाया। अब इस बार जो आपकी स्थिति थी, जो आपका चैलेंज था वो अलग था। इस बार चैलेंज ये था कि पहले तो आप सारे बच्चे जो तैयारी करने वाले थे वो एग्जाम से पहले ही बहुत डिस्टर्ब थे कि एग्जाम होगा नहीं होगा या जो भी चीज़ें हों। उसके बाद जब एग्जाम शुरू हुआ तो पेपर आउट हो, अरे सॉरी, पेपर कैंसिल करने का जो बात आई, पेपर आउट नहीं, पेपर जो कैंसिल हुआ उनका रीशेड्यूल हुआ, तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ी। तो जाहिर सी बात है कि जितने लोगों ने पेपर दिया तो उनका मेंटली और हेल्थ कंडीशन भी बहुत उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा। ठीक है ना। तो अब दूसरी बात, पेपर का वेंडर चेंज था, तो पेपर किस लेवल का आया ये भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो डेटा 1 लाख बच्चों का डेटा एक कंपनी ने जुटाया और उसने जब ये पाया कि 1 लाख में केवल 3 ऐसे बच्चे उनको मिले, 1 लाख, पूरे 1 लाख से ज़्यादा के डेटा में केवल 3 ऐसे बच्चे मिले जो कि 180 नंबर से ऊपर उनका नंबर था। ठीक है, तो आप अगर मैं आपको गुणा करने के लिए कहूँ कि 28 लाख टोटल फॉर्म जो है सीजीएल 2025 में थे, तो अगर आप 28 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो लगभग 50-60 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कि 180 से ऊपर होंगे, है ना। तो 50-60 बच्चे ही आ रहे हैं ऐसा डेटा के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार का पेपर कुछ अलग था, इस बार आपको अलग चैलेंज फेस करना था, तो इसलिए कट ऑफ भी अलग होगी। मैं बात कर लेता हूँ एक बार। 2025 में टोटल 28 लाख फॉर्म आए थे। 28 लाख फॉर्म में जो अटेंडेंस रही थी वो 13,50,000, यानी कि लगभग 48% अटेंडेंस रहा था। वैकेंसी की मैं बात करूँ तो लगभग 2021 से डबल वैकेंसी थी, 14,582 वैकेंसी थी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो पासिंग परसेंटेज होगा, जैसे देखो 2021 में जो पासिंग परसेंट था, क्योंकि वो उसमें लड़के वैकेंसी कम थी तो लोगों ने उतना वो भी नहीं किया, तो यहाँ पे जो 2,92,000 लड़कों को लगभग पास किया गया था, लगभग 8 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी तब। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 3 लाख लोगों को पास किया जाएगा, 3 से 3.5 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो पास होंगे। 4 मान लीजिए आप, मोटा मोटी 4 लाख रुपये जो स्टूडेंट्स हैं वो मान लीजिए, तो 4 लाख स्टूडेंट अगर पास होंगे तो जो पासिंग परसेंटेज होगा, ठीक है ना, उसी तरीके का होगा, लगभग 40-40% का या 38% का पासिंग परसेंटेज होगा। तो 38% पे पेपर थोड़ा टफ है। तो मैं जो कट ऑफ डेटा हम लोगों ने निकाला है, जो डेटा जिनका कट ऑफ जा रहा है, कट ऑफ का रेंज, वो रेंज जा रहा है लगभग 128 से लेके 135 के बीच में। 128 से लेके 135 के बीच में अगर आपका जो बनेगा नंबर, तब आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, ये डेटा मैंने आपको दिया। और भी अगर कुछ डेटा मुझे मिलता है और भी मैं अपने ऊपर रिसर्च कर लेता हूँ, तो रिसर्च करने के बाद आपको उसको डिलीवर जरूर करूँगा। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय करिए और अपनी मेंस की तैयारी करते रहिए।